खुदा हाफिज भाई। नाजरीन ये जरा वीडियो देखिए आप। वहीं मदरसों में ही ऐसे भी तो सिस्टम हो सकते हैं यार, मतलब कंप्यूटर सिखाए जाए भाई, पढ़ाई डिग्रियां हों, हर देश के कोने में हमारे आदमी हो अफसर। ये बात क्यों नहीं समझ रहे आप? हर सिस्टम में हमारा आदमी हो, यही तो बात कह रहा हूं मैं। सुफियान जी सब कुछ मदरसों से ही कराओगे? 98% तबका कौम का तुम्हारे स्कूलों में आ रहा है, इनसे भी कुछ कराओगे नहीं कराओगे? क्या कुरान भी मदरसे वाले पढ़ा में, दीन भी मदरसे वाले सिखा में, कुरान कंप्यूटर भी मदरसे वाले सिखा में, वकील भी मदरसे वाले बना में, इंजीनियर भी मदरसे वाले बना में, और तुम सिर्फ फीसें खाओ स्कूल वालों। तुम फीसें खाओ 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए लेकर के उम्मत की फीसें खाते चले जाओ, बस इतना काम है तुम्हारा। मेरा टारगेट जो है भाई वो ये है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, हमारे इमाम साहब जो हैं वो उस काबिल होने चाहिए कि उनके पास अल्लाह का शुक्र है बहुत ही ज़्यादा दौलत होनी चाहिए। दौलत कैसे आएगी जब तुम तनख्वाही देने के लिए तैयार नहीं हो इमामों को? 12,000 रुपये को तनख्वाह कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। 12,000 13,000 से ज़्यादा तनख्वाह होती है। ये भी तुम्हारे जैसों नहीं तो माहौल बनाया है, मालदार होगा कैसे इमाम? और वो उनकी कमाई से होनी चाहिए, ना कि 12,000 15,000 रुपये सैलरी पे नहीं है। वो ऐसे नहीं है, वो इसलिए पढ़ाए नमाज के फ़र्ज है, इस्लाम है हमारा, ना कि नौकरी के लिए। भैया वकील से जाके क्यों नहीं कहता कि वकालत फ्री में कर और बाकी अपना कारोबार कर अपना पेट पालने के लिए? इंजीनियर से क्यों नहीं कह रहा कि ड्राइंग बना तू अपनी तरफ से और पेट पालने के लिए कारोबार कर? मास्टर जी से क्यों नहीं कह रहा कि बच्चों को फ्री में पढ़ा और अब पेट पालने के लिए कारोबार कर? ये इमाम से क्यों मुतालबा है कि फ़र्ज समझ करके जो है फ्री में नमाज पढ़ाए वो तुम्हें? उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन है कि हम नमाज ही पढ़ा सकते हैं बस। तो क्या इंजीनियर के पास ऑप्शन है कि वो ड्राइंग बनाने के अलावा कुछ और भी करे? डॉक्टर के पास ऑप्शन है कि वो मरीजों को देखने के अलावा कुछ और करे? वकील के पास ऑप्शन है कि वो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ और करे? मास्टर जी के पास कोई और ऑप्शन है कि वो बच्चों को तालीम देने के अलावा कुछ और करे? इमाम से क्यों मुतालबा है कि ये ऑप्शन इस्तेमाल करे? सुफियान जी दिमाग सेटिंग आउट हो गया शायद। मैं चाहता हूँ भाई कि हमारे इमाम साहब बहुत ही पावरफुल हो माशाल्लाह, उन्हें देख के हमारी रूह ये कहे कि हमें बनना है, इमाम साहब बनना है हमें, तो हर आदमी इंशाल्लाह इमाम साहब बन जाएगा। और हम नहीं बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने बच्चों को बनाएंगे। हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। 1 लाख रुपये तनख्वाह दे दो इमाम साहब को। सऊदी अरब में मस्जिद हरम के इमाम को देखो, उनकी एक शान होती है क्योंकि उनकी तनख्वाह बहुत ज़बरदस्त है। मस्जिद नबवी के इमाम को देखो, बताओ उन जैसा बनने की कौन तमन्ना नहीं करेगा? लेकिन हमारा हिंदुस्तान का इमाम जैसा बनने की इसलिए तमन्ना नहीं कर रहे कि उन्हें तुमने 12,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये दिए, जिसमें खाना भी दाल रोटी ही चल सकती है, बच्चों की फीस या उनकी दवा दारू या अपना घर बनाना, ये तो सब भूल जाए वो इमाम। ये तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। अब आप सोच रहे होगे कि अगर सिस्टम में काम करेंगे, ड्यूटी करेंगे तो नमाज कैसे पढ़ाएंगे इमाम साहब? नहीं, जो पीछे खड़े हैं सब में, वे भी उस काबिल होने चाहिए। हम खड़े हैं और भाई खड़े हैं, जितने भी भाई खड़े हैं वो सब इमाम होने चाहिए। तो काबिल होने चाहिए। सुफियान जी तुम मुसलमान हो, ज़रा ढंग से बिस्मिल्लाह पढ़ के सुना दो। वही पढ़ोगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सारी दुनिया में तुम्हारी शोहरत है लेकिन तुम्हें औज़ु भी ढंग से नहीं आती। और वैसे हर मुक्तदी को इस लायक होना चाहिए कि वो नमाज पढ़ाए। तुम ही पढ़ के दिखा दो, तुम भी तो मुसलमान हो। बस जो मुँह में आए बक दो, भोंक दो, कह दो बस। मुझे लगता है किसी गलत आदमी से तुम्हारा कनेक्शन है और ये बात तुम खुद नहीं कह रहे हो, ये कोई कहलवा रहा है तुमसे। तुम्हें भरपूर पैसा दिया गया है, या फिर ये बात मुझे लग रही है कि तुम जो स्कूल के नाम पर उम्मत से चंदा इकट्ठा करना चाह रहे थे और उम्मत ने दिया नहीं, तो तुम्हें चिढ़ हुई कि ये मदरसे वालों को तो एकदम से चंदा देते हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे? हालांकि तुम्हारा बायोडाटा भी लोगों ने शेयर किया है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा कि तुम्हारी पीछे की ज़िंदगी क्या है, कि तुम कितने सट्टेबाज हो, कितने जुएबाज हो, और तुम पैसा कमाने के लिए क्या क्या हथगंडे इस्तेमाल करते हो, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस बात से चिढ़ है कि मदरसे वालों को तो पैसे दे दे ये उम्मत, ये मुझे क्यों पैसे ना दे रही उम्मत? ये है सबसे बड़ी चिढ़। इसलिए भाई होना ये चाहिए था कि चलो एक वीडियो तुमने बना दी मदरसों के ख़िलाफ़, उलमा के ख़िलाफ़, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता तो वीडियो डिलीट कर देते, तौबा कर लेते, अल्लाह से अल्लाह माफ़ कर देता। लेकिन बजाय तौबा करने के और उस पर ढीठ हो रहा है। याद रखना ये बात
शैतान इसीलिए गुमराह हुआ, शैतान इसीलिए जहन्नमी बना कि उससे गलती हुई कि उसने आदम को सजदा नहीं किया और फिर उस पर ढीठ हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी एक चूक हुई कि वो फल खा लिया जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया था, लेकिन उस पर शर्मिंदगी का इजहार कर दिया, अल्लाह से तौबा तिल्ला कर ली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ कर दिया और इतना बड़ा मकाम दिया कि सारी इंसानियत के वो अब्बा हैं, इतना बड़ा मकाम दिया उनको। फिर इसी तरह तुम भी अब भी होश के नाखुन ले लो, ये तबर्रेबाजी मत करो और अपनी सफाइयाँ पेश मत करो। तुम्हारा अंदाज बतला रहा है कि तुम बौखलाए हुए हो, दिमाग भी ढंग से तुम्हारा काम नहीं कर रहा है। और इसकी बौखलाहट के लिए मैं आपको ये आखिरी सीन दिखा रहा हूँ इसकी वीडियो का, आप ज़रा इसको गौर से देखें। बाकी भाई खुदा हाफिज, खुदा हाफिज भाई।